आज पूरा भारतवर्ष श्री राम मंदिर के निर्माण की खुशियां मना रहा है, पर जब न्यायालय में श्री राम के अयोध्या में ही जन्म का प्रश्न खड़ा हुआ, तब अपने तथ्यपूर्ण और शास्त्र सम्मत 437 साक्ष्यों से जिस महान संत ने राम मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त किया, ऐसे तुलसी स्वरूप नेत्र दृष्टि न होने पर भी सैकड़ों ग्रंथों और शास्त्रों की रचना करने वाले 22 भाषाओं के ज्ञाता विश्व विख्यात कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, प्रेम भूषण जी महाराज, पंडित राजन जी महाराज, पंडित देवकीनंदन ठाकुर के गुरु और महज 5 वर्ष की उम्र में गीता और 4 वर्ष की उम्र में रामायण कंठस्थ करने वाले ऐसे महान संत पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज को कौन नहीं जानता। कि महान संत के चरण पड़ने वाले हैं भिलाई में। जी हाँ, भिलाई में हो रहा है अब तक का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन, जहां स्वयं आने वाले हैं स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज और होने वाला है 108 कुंडलीय यज्ञ। आइए समझते हैं पूरी जानकारी। डॉक्टर अशोक जी हैं, इनसे हम समझेंगे जो इस आयोजन की समिति के मुखिया हैं। तो सर बताएंगे कि क्या किस प्रकार का आयोजन है और किस प्रकार से इस आयोजन की रूपरेखा बनी। सीताराम, नमो राघवाय। जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य श्री रामभद्राचार्य जी से माता कौशल्या मानस प्रचारणी सभा का निर्माण करके भिलाई में हम सभी यकीनचन लोग एक कथा कराने की सोचे, चूंकि वो हमारे गुरुदेव भी हैं। और यह प्रसन्नता की बात है कि अन्य स्थानों की कुछ कथाओं को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए इस कथा के लिए स्थान दिया। और बीच में एक दिक्कत जरूर आई थी कि वृंदावन के कुछ संत वहां कथा चाह रहे थे, परंतु उन्होंने भिलाई को तवज्जो दिया। इस कथा में श्री राम कथा 9 दिन की होगी और 9 दिन ही हनुमान जी भगवान का यज्ञ भी होगा। 1008 कुंडी यज्ञ होगा। उस यज्ञ में भी शामिल हो सकते हैं, उसकी एक प्रक्रिया है, सारे नंबर इसमें दिए हुए हैं। तो उसका उद्देश्य है इस कथा का कि सनातन धर्म का बहुत अच्छा प्रचार प्रसार विस्तार हो। साथ ही होने वाले हनुमत यज्ञ का उद्देश्य है कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसका भारत में विलय होना ही चाहिए। इस उद्देश्य से गुरुदेव जगह जगह यज्ञ कर रहे हैं और जगह जगह राम कथाएं कर रहे हैं। गुरुदेव सबसे पहले क्या है कि नेत्रहीन नहीं है, गुरुदेव ज्ञान चक्षु से भरे हुए हैं। अभी साहित्य आज तक में आप उन्होंने देखा होगा, उसमें भी कहा जब तो बोले हम नेत्रहीन नहीं हैं, हम देखते हैं। तो यही होता है कि ईश्वरीय योग की जिनकी आंखें नहीं हैं परंतु अंतर्मन की आत्मा से देखते हैं। आज श्री राम कथा के जितने हिंदुस्तान के वाचक हैं, चाहे बागेश्वर धाम जी सरकार हो, चाहे प्रेम भूषण जी महाराज हो, चाहे राजन जी हो, सभी के सभी उनके शिष्य हैं, आप उनके गुरु हैं। तो आपकी इस भिलाई की धरती में आगमन हो रहा है। हम सभी से अनुरोध करेंगे, यदि कोई किसी भी समिति में आकर के भाग लेना चाहता है, उसमें अपनी सेवाएं देना चाहता है, तो सारे के सारे पोस्टर्स जो आ रहे हैं मीडिया के माध्यम से सारे नंबर आएंगे, उनसे संपर्क करें और अपना जन सहयोग दें। हम सिर्फ जन सहयोग के माध्यम से यह कथा कर रहे हैं। इस कथा में कोई भी पूंजीपति शामिल नहीं है, इस कथा में कोई भी बड़ा आदमी शामिल नहीं है जो संभ्रांत वर्ग के होते हैं, जिनके पास धन दौलत होती है। हम लोग धन दौलत से विहीन हैं। हमारी धन दौलत जो है भक्त हैं और भगवान हैं। भगवान राम की भक्ति ही आपकी दौलत है। थोड़ा जानना चाहूंगा मैं कि 10 से 7 बजे का समय दिया गया, एक लंबा समय है, 9 दिन का आयोजन होना है, तो किस प्रकार दिनचर्या वहां की रहेगी? प्रातः काल की जो बेला होगी वो हनुमान जी के यज्ञ की बेला होगी। तो हनुमान जी के यज्ञ को तो अवलोकन करने के लिए, देखने के लिए उसमें लोग आ ही सकते हैं, दिक्कत नहीं है। परंतु जो 1008 कुंडी यज्ञ में जो उसमें मेंबर्स हैं, जो उस यज्ञ में भागीदार होंगे, वो उनके लिए है, वो सारे यज्ञ में शामिल होंगे। शेष लोग उस यज्ञ में यदि उसकी यज्ञ में स्थान पाने के लिए जो विधि है 21,000 रुपये कुंड में आने के लिए, तो समिति के लोगों से संपर्क करके अपना हिस्सेदारी निभा सकते हैं। और 1008 कुंडी के लिए यदि उतने पैसे नहीं भी आएंगे लोग, ऐसी स्थिति भी बनती है, तो 1008 लोगों को तो उस यज्ञ में भाग लेना ही है। जैसे ईश्वर कराएंगे वैसा किया जाएगा। कथा का समय क्या रहेगा? गुरुदेव की कथा का समय जो है द्वितीय पहर में ही रहेगा। आमतौर पर द्वितीय पहर में करते हैं, जो 3 बजे से 4 बजे के आसपास कथा प्रारंभ होती है। चूंकि ठंड का समय रहेगा तो हो सकता है 2 बजे 3 बजे के आसपास कथा प्रारंभ हो। तो एक बड़ा भव्य आध्यात्मिक आयोजन भिलाई में हो रहा है। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं या कुछ जिज्ञासा है तो हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा,
ताकि आपकी जिज्ञासा भी शांत हो सके। नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हमारे चैनल से बने रहिए, सब्सक्राइब करिए द CG।